रतनपुर दर्शन। रतनपुर दर्शन। रतनपुर दर्शन। चतुर्युगी राजधानी रतनपुर की गाथाएं हजार हैं। नगर रक्षक द्वारपाल शक्तिपीठ की पहचान है। 11वीं शताब्दी या यूं कहें जब माता सती का दाहिना स्कंद रतनपुर नगरी में गिरा, तब सती के रक्षार्थ शिव के 5वें रुद्रावतार 20 भुजा आयुध सुशोभित 10 फीट की ऊंचाइयों में रौद्र स्वरूप भैरव बाबा अगाध श्रद्धा का केंद्र बिंदु हैं, जहां दर्शन के पश्चात नैनाभिराम सरोवर असीम शांति प्रदान करने वाला है। ओम भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालस्य क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट शूलपाणी खड्गपाणी कांकाली धूम्रलोचनः अमीशर भैरवीनाथो भूतपो योगिनी पति। भगवान भैरवनाथ महाकाल के स्वरूप हैं। इनकी उपासना से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। काल भैरव भगवान आशुतोष की भांति उग्र देवता हैं, लेकिन अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। काल भैरव माँ दुर्गा के सिपह सालार हैं। जहाँ भी माँ जगत जननी दुर्गा का मंदिर होगा, वहाँ काल भैरव भी उनके रक्षार्थ साथ होंगे। माँ के दर्शन के पश्चात भैरव दर्शन से ही माँ की पूजा सफल होती है। भैरव बाबा की अनुमति के पश्चात ही महामाया देवी का दर्शन संभव हो पाता है। रतनपुर में माता सती का दाहिना स्कंद गिरा था, ऐसा पंडे पुजारियों का मानना है। इस संबंध में एक प्रसंग देवी भागवत में वर्णित है। या देवी सर्वभूतेषु महामाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान शिव माँ सती के शत विक्षत शरीर को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। इस दौरान माँ सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इस तरह माता सती का दाहिना स्कंद गिरा। वह आज रतनपुर महामाया शक्तिपीठ के रूप में जगत प्रसिद्ध है। देवी भागवत का प्रसंग हमने सुना। आइए जानते हैं रतनपुर महामाया स्वरूप देवी मंदिर स्थापना के पीछे रोचक कहानी क्या है। त्रिपुरारी हेहे वंशी कलचुरियों का इतिहास काफी प्राचीन है। इस संबंध में अनेक आध्यात्मिक कथाएं हिंदू धर्म के वेद पुराणों में वर्णित हैं। हेहे वंशी कलचुरियों की एक शाखा छत्तीसगढ़ के तुमान में स्थापित हुआ। तत्कालीन राजा रत्नदेव अपने राज्य विस्तार के लिए प्रयत्नशील थे। एक दिन फुर्सत के क्षण शिकार के लिए रतनपुर के सघन वन क्षेत्र में देर रात तक भटकते रहे। अंततः अंधेरा घिर जाने पर राजा रत्नदेव इसी वट वृक्ष के आश्रय रात्रि व्यतीत कर रहे थे। तब ब्रह्म मुहूर्त में उनकी नींद तेज धवल रोशनी से टूट गई। उस जगमग रोशनी के मध्य बिंदु में माँ महामाया देवी अपनी बहन और सखी सहेलियों के बीच सभा ले रही थी। राजा महामाया देवी के साथ अन्य देवियों के दर्शन कर अभिभूत हो उठे। उस दिन बदहवास जब वे अपने महल पहुंचे, उसी रात्रि माता महामाया ने स्वप्न में दर्शन देते हुए राजा से कहा, राजन, तुमान से हटाकर अपनी राजधानी रतनपुर में स्थापित करो, तभी तुम्हारा साम्राज्य विस्तारित होगा और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता सुख समृद्धि से प्रफुल्लित हो उठेगी। तब से इसी स्थान पर महामाया देवी स्वरूप मंदिर स्थापित किया गया और रतनपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की ख्याति चंद्रकला की तरह बढ़ती चली गई। इधर महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी स्वरूपा महामाया देवी मंदिर जगत प्रसिद्ध होने लगा। ये भी कहा जाता है कि महाकाली स्वरूप की ये मूर्ति कलकत्ता के महाकाली की मूर्ति से हूबहू मिलती जुलती है।
ॐ महाकालिकायै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महासरस्वत्यै नमः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बालादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। महामाया देवी मंदिर दर्शन के पश्चात रतनपुर नगरी की अनेक गाथाएं हैं। यहाँ के शिव मंदिर, तालाब, खंडहर, कुएं की कथा किंवदंतियां काफी रोचक हैं। ऐसा ही एक मंदिर और वेद रत्नेश्वर तालाब रतनपुर नगरी में स्थित है। प्राचीन कलचूरी पारा, जिसे अब करहिया पारा के नाम से जाना जाता है, यहाँ एक ही स्थान पर रानी वेदमती और राजा रत्नेश्वर के नाम पर 2 प्राचीन तालाब हैं, जहाँ रत्नेश्वर महादेव से संबंधित किंवदंतियां लोगों को काफी प्रभावित करती हैं। यहाँ के मुख्य मंदिरों के संबंध में जानकारी महामाया, भैरव बाबा, बादल महल और आपका वो रत्नेश्वर तालाब जहाँ मंदिर है महादेव का स्थापित है। कश्मीर से आई थी, जिसके तहत पर वो अपने हाथों में मिट्टी लेके आई थी और वह मिट्टी वहाँ से रतनपुर तक ला के मुट्ठी में पकड़े और वो महादेव के शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। रत्नदेव और रानी वेदमती की याद में ये मंदिर स्थानीय लोगों के बीच ही ख्याति प्राप्त है, किंतु देख रेख के अभाव में इस तालाब और मंदिर की दशा दिनों दिन बदहाल होती जा रही है। रतनपुर के पौराणिक महत्व का आधार है किस्से किंवदंतियां, जिसे यहाँ के रहवासी मंदिर, तालाब और देवी देवताओं से जोड़कर सत्यता सिद्ध करते हैं। रतनपुर थाना के बाजू में कृष्णा अर्जुनी तालाब है। राजा मयूर ध्वज के प्रतापी और दानवीर होने की गाथा इसी तालाब को माध्यम बनाकर कही और सुनी जाती है। तालाब के किनारे सुरेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे प्राचीन वैद्यशाला ज्योतिष पंचांग की गणना का प्रमुख आधार माना जाता है। सूर्य मंदिर पूर्व दिशा की ओर खुलता है, जहां सूर्य की पहली किरण शिवलिंग को स्पर्श करती है। शिवलिंग की बनावट भी अन्य शिवलिंग से अलग नजर आती है। राम टेकरी पहाड़ी के ठीक नीचे वृद्धेश्वर स्थानीय भाषा में बुढ़ा महादेव मंदिर की गाथा काफी रोचक है। कहते हैं गायों के झुंड से एक सुरभि गाय निकलकर बिंब रूपी स्वयंभू शिवलिंग का दुग्धाभिषेक कराती थी। तब राजा वृद्धसेन ने इस घटना से प्रभावित होकर बुढ़ा महादेव मंदिर का निर्माण कराया, जहां बिंबनुमा शिवलिंग पर जितना भी जलाभिषेक किया जाए, जल का स्तर ज्यों का त्यों बना रहता है, न घटता है न बढ़ता है। चतुर्युगी राजधानी रतनपुर में कलचूरी राजाओं के बाद मराठा शासकों का प्रभाव स्थापित हुआ। इसका प्रमाण देता है राम टेकरी स्थित राम पंचायतन का मंदिर, जिसका निर्माण बिंबाराव जी भोसले ने करवाया था। ये मंदिर रतनपुर कटघोरा मार्ग पर ऊंची पहाड़ी में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर में मुगल शासकों का प्रभाव रहा है। इसका उल्लेख हमें जहांगीरनामा में मिलता है। गोपाल राय की वीरता से प्रभावित होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने राजा कल्याण साय को अनेक उपाधि प्रदान किए और रतनपुर राज्य को राजस्व कर से मुक्त कर दिया। रतनपुर में कलचुरी शासन के बाद मराठा शासन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ये है बस स्टैंड स्थित गज किला, बादल महल। इस किले की चारों दिशा में भव्य द्वार बने हुए हैं। किले के भीतर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण बिंबाराव जी भोसले की पत्नी आनंदीबाई ने करवाया। वहीं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा कल्याण साय ने करवाया। जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने राजा कल्याण साय की ग्रेनाइट प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं किले का भग्नावशेष रतनपुर नगरी की भव्यता का प्रमाण देता है। केंद्र और राज्य शासन इस किले के जीर्णोद्धार और पुरातात्विक खुदाई में गंभीरता से ध्यान देती है, तो छत्तीसगढ़ के सुनहरे इतिहास को एक नई दिशा मिलेगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। रतनपुर एक ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है। यहाँ अनेकों मंदिरें हैं और मजार हैं, जहाँ मतलब आए दिन पर्यटक
यहाँ आते रहते हैं। इसे पर्यटन की दृष्टि से इस नगर को देखा जाता है। यह नगर बहुत ही रमणीक और पौराणिक नगरी है, जहाँ पर सबसे पहले आप प्रवेश करेंगे तो भैरव बाबा का मंदिर है, फिर उसके बाद आप आएंगे तो महामाया का मंदिर है, फिर आपको राम टेकरी का मंदिर मिलेगा, गिरजावन का मंदिर है, फिर आप शनिचरी के पास से जब घुसेंगे तो लखनी देवी का मंदिर है, उससे आगे जाएंगे तो मूसे खां बाबा का दरबार है। और यहाँ अनेकों मंदिरों के साथ बहुत ही पुरानी मतलब तालाबें हैं। इसे तालाबों का भी नगरी कहा जाता है। हनुमान जी के नारी स्वरूप में एकमात्र विश्वविख्यात मंदिर गिरजावन हनुमान मंदिर है। 91 में जो है हनुमान जी का स्वरूप चेंज हुआ। जितने भी चोला लगा हुआ था बहुत दिनों से वो छोड़े हनुमान जी अपने शरीर से, तब जाके प्रकट हुआ कि वो हनुमान जी का जो स्वरूप है वह देवी स्वरूप में है जी। एक कान में कुंडल है, एक में बाली पहने हुए, एक हाथ में चूड़ी है और एक हाथ में कड़ा बंधा हुआ है, एक में कड़ा है बाहु बंद में और एक में बंद है। और जैसे पैर है तो एक पैर में क्या कहते हैं कड़ा पहने हुए हैं और एक पैर में पायल का चिन्ह है। इस तरह से उसका स्वरूप देखने के बाद ये पता चला कि हनुमान जी के जो स्वरूप है अर्धनारेश्वर रूप में देवी स्वरूप और हनुमान जी दोनों समाहित है। अहिरावण जो है राम लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गए थे, तो वहाँ जो कामदा नाम की देवी थी उन्हीं में प्रवेश करके भगवान हनुमान जी जो हैं अहिरावण का वध किए। वही स्वरूप यहाँ गिरजावन में देखने को दर्शन। ओम हम हनुमते नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मंदिर के पीछे एक विशाल सरोवर है जिसमें स्नान करने से त्वचा रोग दूर हो जाता है। वर्तमान में मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। रतनपुर धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका ताजा उदाहरण हमें सतखंडा महल परिसर में देखने को मिला, जहां फिल्म की शूटिंग के लिए फिल्म कलाकारों को अच्छा लोकेशन मिल रहा था। सतखंडा महल की खूबसूरती देखते ही बनती है, पर पर्याप्त संरक्षण के अभाव में सतखंडा महल के कई खंड धराशायी या जमींदोज हो गए हैं। इस स्थान पर पुरातात्विक उत्खनन की गुंजाइश नजर आती है। वहीं चट्टान से बने घुड़साल की स्थिति काफी अच्छी है, पर संरक्षण के अभाव में भव्यता नजर नहीं आती। सतखंडा महल जूना शहर में स्थित है। वहीं कोटा मार्ग की ओर आगे बढ़ने पर कोको बावली पुरातात्विक धरोहर और भूमिगत मार्ग के लिए जाना जाता है। इस कुएं के भीतर एक सुरंग है जो बिलासपुर के जूना बिलासपुर बावली में जाकर खत्म होती है, ऐसी किंवदंतियां कही जाती हैं। इसी मार्ग पर लखनी देवी मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण पुष्पक विमान की तरह है। साथ ही मंदिर का निर्माण श्रीयंत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। यहाँ का खांडोबा मंदिर काफी प्राचीन है, जो मराठा समाज के अलावा हिंदुओं के बीच आस्था का केंद्र है। वैसे तो रतनपुर में अनेक मंदिर, मठ, सती चौरा, खंडहर और तालाब है, जिसके रहस्यों से पर्दा उठना शेष रह गया है। इस दिशा में शोधकर्ता और सरकार की ओर से मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। बहरहाल 4 युगों की राजधानी रतनपुर में छत्तीसगढ़ के सुनहरे इतिहास की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। वरना एक समय वो भी था जब रतनपुर नगरी प्रचार प्रसार के अभाव में गुमनामी के अंधेरे में जूझ रही थी। रतनपुर नगरी, जहाँ शिव भी है, शक्ति भी है, समृद्धि अपार है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
किंतु इस दिशा में हम सभी की ओर से पुरातात्विक नगरी रतनपुर के ऐतिहासिक वैभव को वैश्विक परिदृश्य में लाने के लिए सतत प्रयास किए जाने चाहिए। ये थी रतनपुर नगरी की गाथा एक झलक में।